पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। समय मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये न केवल हमारी दिनचर्या को नियंत्रित करता है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक अनुसंधानों का भी आधार है। वहीं भारत में लंबे समय से भारतीय मानक समय यानी IST का पालन किया जा रहा है, जो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब पूरा देश IST का अनुसरण कर रहा है, तो फिर वन नेशन वन टाइम की जरूरत क्यों पड़ी? क्या समय का विज्ञान और अधिक सटीकता की मांग कर रहा है? दरअसल भारतीय मानक समय को नियंत्रित करने का जिम्मा CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के पास है। ये संस्था अत्याधुनिक CGM और हाइड्रोजन मेसर घड़ियों का उपयोग करके सटीक समय का निर्धारण करती है। समय को मापने और वैश्विक स्तर पर समायोजित करने के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और 2-वे सैटेलाइट टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ये प्रक्रिया ±2.8 नैनोसेकंड तक की सटीकता प्रदान कर सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें और सुधार किया जा सकता है। वहीं भारत का भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है। देश के पूर्वी राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्यों जैसे गुजरात, इन दोनों के बीच सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। इससे ऊर्जा की बर्बादी, परिवहन असमानता और आर्थिक गतिविधियों में बाधा आती है। वन नेशन वन टाइम प्रणाली लागू करने से पूरे देश में समय की समानता सुनिश्चित होगी, जिससे उत्पादकता और ऊर्जा बचत को बढ़ावा मिलेगा। आज हम IST का पालन कर रहे हैं, लेकिन ये समय प्रणाली ब्रिटिश शासन से चली आ रही है। अंग्रेजों ने अपने प्रशासनिक और व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार 1906 में भारत के लिए एक मानक समय निर्धारित किया था। हालांकि तब से तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति काफी आगे बढ़ चुकी है। अब ये आवश्यक हो गया है कि समय को सटीक और आधुनिक तकनीकों के अनुरूप बनाया जाए। इसके अलावा वन नेशन वन टाइम के लागू होने से देश को कई महत्वपूर्ण लाभ भी मिलेंगे। ये न केवल ऊर्जा की बचत करेगा, बल्कि सूर्योदय और सूर्यास्त के असमान अंतर को खत्म कर बिजली खपत को संतुलित करने में भी मदद करेगा। पूरे देश में एक समान समय प्रणाली होने से व्यापार और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार होगा, जिससे वित्तीय लेन देन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां अधिक सुगम बनेंगी। साइबर सुरक्षा के लिहाज से भी यह एक प्रभावी कदम साबित हो सकता है, क्योंकि सभी डिजिटल सेवाएं एक मानकीकृत समय के अनुरूप संचालित होंगी, जिससे साइबर अपराधों की संभावना भी कम होगी। इसके अलावा अंतरिक्ष अनुसंधान और रक्षा क्षेत्र में भी वन नेशन वन टाइम की अहम भूमिका होगी, क्योंकि इसरो और DRDO जैसे संस्थाओं के लिए सटीक समय बेहद आवश्यक होता है, जिससे उनके मिशन और प्रयोगों की सफलता सुनिश्चित की जा सके। अंततः ये पूरे देश में सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देगा, जिससे जीवन शैली में भी सुधार आएगा और विभिन्न क्षेत्रों को समान रूप से लाभ मिलेगा। साथ ही वन नेशन वन टाइम केवल समय को समायोजित करने की अवधारणा नहीं है, बल्कि भारत को वैश्विक समय प्रणाली में अधिक सक्षम और संगठित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इससे डिजिटल संरचना को और मजबूत किया जा सकता है, जिससे डेटा ट्रांसफर, परिवहन, शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार होगा। हालांकि सरकार के लिए इस योजना को लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इसे लागू करने के लिए पूरे प्रशासनिक तंत्र में बदलाव की जरूरत होगी। हालांकि जैसे जैसे तकनीकी प्रगति होती जा रही है, इस विचार को अमल में लाने की संभावना बढ़ती जा रही है। अब गौरतलब है कि समय हमारे जीवन का आधार है और इसे सटीक और संगठित रखना बेहद जरूरी है। वन नेशन वन टाइम न केवल भारत को आधुनिक समय प्रणाली से जोड़ सकता है, बल्कि ये ऊर्जा बचत, आर्थिक विकास, साइबर सुरक्षा और वैज्ञानिक प्रगति में भी सहायक हो सकता है। अगर ये योजना सफल होती है, तो भारत एक नई समय क्रांति की ओर बढ़ सकता है, जहां घड़ी की हर सुई अपने सही स्थान पर होगी। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने।
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हार्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।